हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर। पवन खेड़ा जी, मुख्य मीडिया के साथ इनका रोल है कांग्रेस पार्टी में, और आज पवन खेड़ा जी बहुत बहुत सालों के बाद आपकी वापसी हुई है टाइम्स ग्रुप के किसी चैनल पर। पवन खेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत जोड़ो यात्रा अब लगभग अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 70 किलोमीटर का सफर रह गया है। आप इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य अचीवमेंट क्या कहेंगे? राहुल गांधी का इमेज मेकओवर, कांग्रेस जो एक थोड़ी बिखरी हुई थी, उसका एक संपर्क जनादेश से टूटा हुआ था, उसको सुधारने की यात्रा, पॉलिटिकल यात्रा, या सिर्फ मोहब्बत वाली यात्रा? आपने जो ऐसे शुरुआत की नविका जी कि कांग्रेस बिखरी हुई थी या राहुल गांधी की छवि, कम से कम वो तो नहीं है इसका मकसद। इस यात्रा का मकसद, जाहिर सी बात है, हम राजनीतिक पार्टी हैं तो राजनीतिक तो है ही, और समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता जो राजनीति से अछूता होता है, तो राजनीतिक यात्रा तो है ही। मोहब्बत फैलाना भी और अपने नैरेटिव को फैलाना एक राजनीतिक काम भी है, एक सामाजिक दायित्व भी है और राजनीतिक दायित्व भी है। तो यह यात्रा कुल मिलाकर हमारे राजनीतिक जो संवाद है, जो नैरेटिव है, जो बिगड़ चुका है इस देश में पिछले 8-10 सालों में, उसको सुधारना, उसको दुरुस्त करना और संवैधानिक मूल्यों की बात वापस से स्थापित करना, यह इसका मकसद रहा। पवन खेड़ा जी, आज कांग्रेस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का एक बयान भी आया है, ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी डरी हुई है, प्रधानमंत्री इनसिक्योर है, इसीलिए रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है कि डरा हुआ कौन नजर आता है जो 21 पार्टियों को बुला रहा है साथ खड़े होने के लिए ताकि बीजेपी से मुकाबला कर सके, या वो जो अकेले लड़ता चला जा रहा है और दो बहुमत वाले जनादेश उसे मिले हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले? एक बात का धन्यवाद तो पूरा देश, और उम्मीद करता हूं कि मीडिया भी राहुल गांधी को देगा कि जो बादशाह सलामत हवा में उड़ने की आदत हो गई थी जिनकी, आज उनको सड़क पर ले आए। भले 1 किलोमीटर के लिए लाए, लेकिन लाए तो सही। पवन खेड़ा जी, दिल पर हाथ रखकर कहिए, नरेंद्र मोदी जी कभी भी सड़क से हटे नहीं थे। कम से कम ऐसे में कई दृश्य आपको दिखा सकती हूं। हाल ही के गुजरात के चुनाव में रोड शो चलकर लोगों से संपर्क करना, चाहे त्रिपुरा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, ये सब तो उन्होंने बहुत किया हुआ है। तो क्या ये कटाक्ष आपका सही है, या ये कांग्रेस डिफेंसिव मोड से निकलकर अग्रेसिव मोड में आ रही है? नविका जी, चुनाव में सड़क पर निकलना और बिना चुनाव के सड़क पर निकलना, और सड़क पर निकलने का जो तात्पर्य है वो है लोगों की सुनना। हमारा सड़क पर निकलना मतलब लोगों की सुनना। मोदी जी का 1 किलोमीटर का रोड शो लोगों की सुनने तो अभी भी नहीं निकल रहे। चुनाव में निकलने का आप इससे तुलना कर नहीं सकते। और हां, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये कोरोना से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्या है कि तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त तो एक चिट्ठी आ रही थी, कोरोना का प्रेम पत्र आ रहा था राहुल गांधी के नाम, साहब भारत जोड़ो यात्रा बंद करिए, कोरोना आ रहा है। ये आज रोड शो में कोरोना कहां चला गया? बड़ा अच्छा रिश्ता है इनका आपस में। मैं जानना चाहता हूं कि आज कम से कम आपका चैनल जरूर, मुझे लगता है, इस पर डिबेट करेगा कि कोरोना गया कहां, इनके रोड शो पे क्यों नहीं आता, और रिश्ता है क्या इनका कोरोना से, ये भी जरा उजागर करिएगा आज। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोगों की बात सुन रही है।
आपकी बात क्या राजस्थान में आपके अपने प्रदेश में कोई सुन रहा है? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के आपस की जो खींचातानी है वो तो लगभग 4-4.5 सालों से ऐसे ही चल रही है जैसे पहले दिन चल रही थी। तो पवन खेड़ा जी, इससे पहले कि भारत के बाकी लोग आप पर विश्वास करें, आपके साथ जुड़े, आपके अपने नेता जुड़ेंगे क्या? सवाल आपने अच्छा पूछा। भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान यूनिट है, मुझे नहीं मालूम, शायद आपको जानकारी है या नहीं, कि उसमें कितने गुट हैं। पुनिया गुट, वसुंधरा गुट, ओम बिरला गुट, ओम माथुर गुट, गजेंद्र सिंह शेखावत गुट और एक शायद संघ का अलग गुट भी चलता है। 5 गुट जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हों, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सचिन पायलट और गहलोत साहब क्या कर रहे हैं वहां? अपना अपना काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरी तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, आज ही शुरू हुआ है शायद उनका जनसंपर्क। गहलोत जी सरकार चला रहे हैं और सरकार भी ऐसी चला रहे हैं जिसका सर्टिफिकेट मोदी जी को भी देना पड़ गया कि साहब कोविड से बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी। जो हमारी वहां चिरंजीव योजना है, स्वास्थ्य योजना है, जो वादे वहां किए और जो वादे नहीं किए वो भी पूरे किए गए। तो कम से कम थोड़ी तारीफ भी कर लिया कीजिए कभी कभी हमारी सरकारों की। चलिए, तारीफ आपकी पब्लिक करेगी, लेकिन पब्लिक एक सवाल और पूछ रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होना है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा वहां से कम निकली है। चाहे छत्तीसगढ़, जहां इस साल के अंत में चुनाव होना है, कुछ समय बिताया नहीं आपने वहां पर। तो इसका अगर राजनीतिक उद्देश्य था तो आपने चुनाव से क्या हाथ और पल्ला दोनों झाड़ लिया है? नविका जी, यात्रा तो हिमाचल से भी नहीं गुजरी, हम जीते। इस यात्रा का चुनाव जीतने से, लड़ने से, इमीडिएट चुनाव लड़ने से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। तो वहां से भी नहीं निकले और हिमाचल से भी नहीं निकले, तो इसका जाहिर होता है कि उसका चुनावों से कोई संबंध नहीं था, उस वक्त के चुनावों से कोई संबंध नहीं था। आपकी और इस देश में आपके दर्शकों की आदत खराब न हो जाए कि नेताओं को तभी सड़क पर निकलना चाहिए जब चुनाव हो। यह आदत भी आप लोगों की थोड़ी सुधारनी चाहिए, हम लोगों को मिलकर। हमारी तो सुधारी दी आप लोगों ने, आपकी भी सुधारनी चाहिए कि साहब नेताओं को वैसे भी सड़क पर निकलना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए। हमारी आदत खराब किसने की आपको मालूम है? वो मन की बात करने वाले एक शख्स ने। वो अपने मन की बात सुनाए चले जा रहे हैं, सुनाए चले जा रहे हैं। जब मन हुआ, चुनाव आया, रोड शो कर दिया, हाथ हिला दिया, हो गया काम। ऐसा नहीं चलता। इस देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे मोदी जी वाकिफ नहीं है, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जोशीमठ का उदाहरण देता हूं। जोशीमठ की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है कि समस्या कहीं बाहर लोगों को नहीं मालूम पड़ जाए। इसरो को बोला साहब आपने बाहर कैसे कर दी है रिपोर्ट, मीडिया से कैसे बात कर दी। ये आप देखिए सरकार चलाने का इनका तरीका, कि कहीं नविका कुमार को सूचना नहीं मिल जाए जोशीमठ की। उनको चिंता ये नहीं है कि नविका कुमार क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी, उनको सिर्फ ये चिंता है नविका कुमार को नहीं पता चल जाए जोशीमठ धंस रहा है। क्योंकि नविका जी के शो को लोग देखते हैं, वो लोग देखेंगे तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह से सरकारें नहीं चलानी चाहिए। ये फर्क आपको भारत जोड़ो यात्रा में और मोदी जी की वोट जुगाड़ो यात्रा में अंतर दिखेगा आपको। पवन खेड़ा जी, फिर मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इतनी ही बुरी सरकार चला रहे हैं, अगर इतना ही सच छुपा रहे हैं, तो 2 बार जनादेश इतना बहुमत वाला कैसे मिल गया? और सिर्फ लोकसभा के 2 बार नहीं, आप कई राज्यों के। इस पार्टी तो इस देश में जितने लोकसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा कांग्रेस जीती। तो साहब सबसे ज्यादा चुनाव तो राज्यों में भी कांग्रेस ही जीतती आई है पिछले 70 सालों में। तो आज के बाद नविका कुमार हमें वादा कर दें और मोदी जी के बिहाफ पर भी मीडिया हमें वादा कर दे कि न नेहरू जी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, न इंदिरा गांधी के खिलाफ, न लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, न राजीव गांधी के खिलाफ, न नरसिम्हा राव के खिलाफ, न मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, इनमें से अब किसी के भी खिलाफ एक शब्द भारतीय जनता पार्टी या नविका कुमार नहीं बोलेगी, हम भी चुप हो जाएंगे, हम भी घर बैठ जाएंगे। चला दीजिए अब मीडिया से लोकतंत्र अपना। ऐसे थोड़ा ही चलता है लोकतंत्र। चुनाव जीत गए तो हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। नोटबंदी भी सही है, कोविड में कोई मरा ही नहीं क्योंकि मोदी जी चुनाव जीत गए। जनाब,
हम लोग भी चुनाव जीतकर ही सरकारें बनाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 2 बार चुनाव जीतकर ही सरकार बनाए थे। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें चुनाव जीतकर ही आती थी। कोई इंपोर्टेड नहीं थे हम लोग, कोई स्वर्ग से नहीं सीधा प्लांट कर दिए कि आप जाओ सरकार बनाओ। हमने भी मेहनत की, सरकार बनाई, देश का भी निर्माण किया। इन्होंने तो सिर्फ सरकारों का निर्माण किया, हमने राष्ट्र का भी निर्माण किया, हमने समाज का भी निर्माण किया, हमने सामाजिक कुरीतियों के भी खिलाफ आंदोलन छेड़े। महात्मा गांधी का आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, हिंदू समाज के भीतर, भारतीय समाज के भीतर, हमारी संस्कृति के भीतर जो दिक्कतें आ रही थी, जो गलतियां थी, उनको सिर्फ सुधारने का भी एक आंदोलन था। तो हमारी मेहनत को इनकी मेहनत से आप तुलना मत कीजिएगा कभी भी। ना इतिहास में कभी ऐसी तुलना हो सकेगी, ना आने वाले सालों में कभी कोई तुलना हो सकेगी। हमारी मेहनत राष्ट्र निर्माण की मेहनत है, इनकी मेहनत सरकार निर्माण की मेहनत है। गोवा में जीते या नहीं जीते, खरीद फरोख्त कर लो, ये होता है। मध्य प्रदेश में हार गए, चलिए खरीद लो, ये होता है सरकार निर्माण। और फर्क देख लीजिए जो राष्ट्र निर्माण करने वाली पार्टियां। चलिए, मध्य प्रदेश में तो आपके पुराने मित्र थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब आप कह रहे हैं उनको खरीद लिया। उस डिबेट में फिर कभी पुरानी बात हो गई। लेकिन पवन खेड़ा जी, 2 बातों पर आपसे सवाल पूछूंगी। आपने कहा डीजल पेट्रोल की महंगाई है, बिल्कुल है। और आपकी ही सरकार जो हिमाचल में हाल ही में आई है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, लेकिन डीजल के दाम तो उन्होंने आते ही बढ़ा दिए। तो ये वादा खिलाफी नहीं है? और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप, बिल्कुल आपका हक है, आप विपक्ष में हैं, आप किसी को भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन मुद्दा ये है कि बात किसकी ज्यादा मायने रखती है, कितने राज्य इस दौर में। अब 70 साल का हिसाब छोड़कर इस दौर की अगर बात की जाए तो इसमें तो आपको मानना पड़ेगा ना कि पॉपुलैरिटी स्टेक्स में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब तक पिछले 9 सालों में थोड़ी विफल रही है। मल्लिका जी, आपने 2 सवाल पूछे। पहले मैं हिमाचल पे आता हूं, फिर आपके दूसरे सवाल पे भी आता हूं। हिमाचल में जो आउटगोइंग सरकार थी, जयराम ठाकुर साहब की सरकार, उसने खजाने की क्या स्थिति की वो पूरी हिमाचल का एक एक व्यक्ति जानता है। हमने अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कुछ वक्त के लिए बढ़ाए हैं। ओपीएस हमारा एक वादा था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उस वादे को पूरा करना आवश्यक था क्योंकि जनता की डिमांड थी और बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी। आपने जश्न देखा परसों जब कैबिनेट ने पहला डिसीजन ये लिया, आपने देखा कितना ज़बरदस्त लोगों ने खुशी का इजहार किया। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये टेम्परेरी है, इसके बाद सही वक्त पे आपको दिखेगा। और आज भी हिमाचल उन राज्यों में शुमार नहीं है जिसमें पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैं मानता हूं बढ़ाया है। और यह भी आपको मैं बता दूं, ये कुछ वक्त के लिए बढ़ाया। अब आपने बात की कि पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा सरकारें बीजेपी की हैं। नविका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपके शोज, आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती थी? शीला दीक्षित की सरकार पे। और बिल्कुल ये आपका काम था, एज अ जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है। और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी, आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना, और बोलना भी चाहिए। और ये जीत लोगों की है, ये जीत आपके उन भूतपूर्व दर्शकों की है जो सोचते थे कि नविका जी कहां चली गई। 2014 से पहले वाली नविका जी को जो हम सब ढूंढते थे, आज वो नविका जी शायद अब मिल जाएंगी सबको। पवन खेड़ा जी,
आप कड़वा बोलें, मीठा बोलें, आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन मैं आपको बस एक सूचना देना चाहती हूं। 2013-14 के बाद हम कहीं नहीं गुमे, हम यही हैं। नाविका कुमार भी यही है, वही काम कर रही है जो पहले किया करती थी। बस कांग्रेस आज 9 साल के बाद टाइम्स नाउ नवभारत पर आई है, टाइम्स नेटवर्क पर आई है। कांग्रेस ने बात करनी बंद कर दी थी क्योंकि शायद जो पुराने सच थे आपको अच्छे नहीं लगे। आपने सोचा तथ्य नहीं, इंसान पे चले जाओ। आपने नाविका का साथ छोड़ा। नाविका तब भी यही थी, यही काम कर रही थी, अब भी कर रही है। लेकिन आज मिले हैं तो बिल्कुल सकारात्मक काम आप भी कीजिए मीडिया के साथ। उंगली जब उठाएं तो थोड़े अपने सत्यों की तरफ भी देखा करें। लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नेशन बिल्डिंग के लिए जरूरी है, और हम इस अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में एक दूसरे का साथ देंगे तो शायद देश आगे बढ़ेगा। नविका जी, बिल्कुल सही बोला आपने। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ साथ सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए। आप तब भी वही काम कर रही थी जो आज आप कर रही हैं, बिल्कुल सही। तब भी आप कांग्रेस पर हमला बोलती थी, आज भी आप कांग्रेस पर हमला बोली। यही शिकायत है आपसे। हम आपके साथ, मीडिया के साथ, विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ होता है, हर लोकतंत्र में होता है। मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और मैं जानता हूं ये बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। हम आपकी इज्जत तब करते थे जब आप हमारी सरकारों पर हमला बोलते थे। हम यही चाहते हैं मीडिया अपना काम करता रहे, जो सरकार है उसको अकाउंटेबल तो बनाइए। लोकतंत्र के पहरेदार आप हैं, हम अकेले नहीं, आप भी हैं। बस यही एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, और कोई बात नहीं। इसमें कड़वा मीठे की बात नहीं होती। बिल्कुल पवन खेड़ा जी, अब मिले हैं तो आगे बढ़ेंगे और हर मुद्दे पर डिबेट भी होगी, चर्चा भी होगी, सवाल जवाब भी होंगे, मीठा कड़वा भी होगा। लेकिन बिल्कुल जो एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस देश के, आप राजनीतिक दल हैं, हम मीडिया हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये देश आगे बढ़े। आप हमारे साथ जुड़े, इतने समय के बाद जुड़े, आपका धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं ये वार्तालाप, ये कॉन्वर्सेशन, ये डायलॉग आगे भी चलती रहेगी।